शाहजहां शेख को लेकर देखिए ममता सरकार पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हमलावर है। अधीर रंजन चौधरी और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये सारे सूबे की सरकार, ये संदेशखाली की जितने सारे दरिंदों हैं, ये सबको ये मदद करते हैं, सबको पनपते हैं। इन्हीं की दया से, इन्हीं की ताकत से, इन्हीं की मदद से सारे संदेशखाली बल्कि नहीं, सारे बंगाल में सारे दरिंदों ने राज कायम किए हैं। तो इनके खिलाफ सीबीआई बहुत सारे तो तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन नतीजे में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सीबीआई एक नहीं, बहुत सारे केसेस में सीबीआई तो तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सीबीआई कोई नतीजे में पहुंच पाई है नहीं। इस वर्डिक्ट को हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका तय तक इंक्वायरी हो, और ये दर्शाता है, ये हाईकोर्ट की वर्डिक्ट है, वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज़ नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है, और ऐसा तमाचा कोर्ट बार बार मार चुकी है। ममता बनर्जी की प्रशासन के ऊपर जुडिशियरी की कोई विश्वास नहीं है। और इस पूरे मामले पर तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। अब हम आपको पूरी खबर से पहले अपडेट करा देते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आया है। बंगाल दौरे पर पीएम मोदी हैं, अंडर वाटर मेट्रो की सौगात देंगे पश्चिम बंगाल की जनता को। इसी के साथ साथ 12/7 में पीएम की आज रैली है, भारी संख्या में महिलाएं भी इस रैली में शामिल होंगी। इसी बीच शाहजहां शेख पर भी आप देखिए किस तरह से सीबीआई को कस्टडी सौंपनी थी, कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था। इसके बावजूद जो मौजूदा सरकार है यानी कि ममता सरकार, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने को कहा था। पुलिस पूरी तरह से पक्षपाती है। हाईकोर्ट ने ये बड़ा आपको कहें पूरे सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की थी कि पुलिस भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है, इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, पक्षपात करती हुई नजर आई। तो कोलकाता में, खासकर पश्चिम बंगाल में आज बड़ा दिन है, पीएम मोदी की रैली है, और इसी बीच महिलाओं को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संदेशखाली से आपको बता दें कि महज 60 किलोमीटर दूर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और संदेशखाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरेंगे। वैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शाहजहां शेख को लेकर एक बार फिर से घिर गई है। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई की एक टीम संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शाहजहां पर पुलिस आखिर इतना ममतामयी क्यों है। संदेशखाली के गुनहगार शाहजहां शेख को सीबीआई अपनी हिरासत में लेने आई थी। सीबीआई की एक टीम कोलकाता में पश्चिम बंगाल पुलिस के मुख्यालय पहुंची थी। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा और सीबीआई की टीम को बंगाल पुलिस मुख्यालय से बैरक लौटना पड़ा। शाहजहां शेख पर संदेशखाली में जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। शाहजहां शेख पर ईडी की टीम पर हमले का भी आरोप है। इसी मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया था। सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को हिरासत में लेना चाहती थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उसे सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में सीबीआई कल कोलकाता हाईकोर्ट जाएगी और घटना की जानकारी देगी। बंगाल पुलिस का रवैया शाहजहां शेख को लेकर पहले से ही सवालों में है। ईडी की टीम पर हमले के 55 दिन बाद शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो भी तब जब कोलकाता हाईकोर्ट को 2 बार पुलिस को फटकार लगानी पड़ी थी। सवाल है कि क्या पुलिस शाहजहां शेख को बचा रही है। सवाल ये भी है कि आखिर किसके इशारे पर पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा। हम चाहते हैं कि इसका तय तक इंक्वायरी हो, और ये दर्शाता है, ये हाईकोर्ट की वर्डिक्ट है, वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज़ नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है। जिस वक्त सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को हिरासत में लेने पहुंची थी, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलकाता पहुंचे थे। पीएम मोदी ममता बनर्जी पर संदेशखाली को लेकर हमला बोल सकते हैं। शाहजहां शेख को संरक्षण देने को लेकर ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संदेशखाली पर घमासान लगातार जारी है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी समित सेन गुप्ता का, जो कि 12/7 से हमारे साथ मौजूद है। समित, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, देखिए ममता सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि महिलाओं के लिए ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही, लेकिन एक तरफ शाहजहां शेख को कहीं ना कहीं
लेकर जो ममता सरकार है वो ममतामयी नजर आ रही हैं। हाईकोर्ट का फैसला है कि उनको सीबीआई को सौंप दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है ममता सरकार। बचाने के लिए आखिर क्या क्या करेगी शाहजहां शेख को ममता सरकार? देखिए, कल से जो घटनाक्रम आगे बढ़ा है, इसके बाद से जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार सवालों की घेरे में आ चुकी है। क्योंकि कल जब कोर्ट ने ऑर्डर दे रहे थे, उसी समय कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस पक्षपात कर रही है ये शाहजहां शेख के साथ, क्योंकि पुलिस लगातार कोशिश कर रहा था कि शाहजहां शेख को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर जो ईडी की तरफ से भी जो अपील की गई कि अगर पुलिस के पास शाहजहां शेख रहेगी और उससे जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो यही कारण दिखाकर हाई कोर्ट ने बताया, और वो भी चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने कहा कि ये एकदम अप्रोप्रिएट केस है सीबीआई को देने के लिए। लेकिन तुरंत जल्द से जल्द सीबीआई जैसे ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, और हाई कोर्ट ने 1 घंटे की मोहलत दी कि 3:30 बजे के आसपास ये ऑर्डर आया, और 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपना था शाहजहां शेख और उनसे जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट। लेकिन तुरंत 1 घंटे के भीतर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कि सीबीआई को ना दिया जाए, और जल्द सुनवाई की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द सुनवाई नहीं होगी, उनको रजिस्टर जनरल के पास भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस की तरफ से सीबीआई को बता दिया गया कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। रात को ही सीबीआई की तरफ से सीबीआई को शाहजहां शेख को हैंडओवर नहीं किया गया, और रात को ही सीबीआई की तरफ से कोलकाता हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके पास इस मैटर को मेंशन किया गया, उनको बताया गया, और उन्होंने आज सुबह 10:30 बजे की समय दिया है कि जब कोलकाता हाई कोर्ट इस बात को सुनेंगी। हालांकि ये केस अब इस वक्त जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है, बंगाल पुलिस की तरफ से, कि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो कुल मिला के इसके बाद ही बीजेपी की तरफ से आरोप लगाना शुरू कर दिया गया है ममता बनर्जी के खिलाफ कि वो महिलाओं की बात कह रही है, लेकिन महिलाओं को ऊपर जो अत्याचार किया है शाहजहां शेख को ममता बनर्जी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। समित, आप बारासात में मौजूद है और लगातार नजर बनाए रखिए इस खबर पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 1 मार्च को बंगाल के हुगली के आरामबाग पहुंचे थे, और वहां उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के दबाव में आखिरकार बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने संदेश खाली पर बीजेपी के विरोध के बीच कहा है कि पहले यूपी की घटनाओं को देखिए, वहां बहुत अत्याचार हो रहे हैं। बांग्ला एकमात्र জায়গা যেখানে ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন হয়, আর বাংলায় এসে যারা বড় বড় কথা বলছে তাদের আমি বলবো একবার উত্তরপ্রদেশে যান। গত পরশুদিনও 2 নাবালিকাকে খুন করে তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। Z News।